बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। जो करोगे वही भरोगे, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे, जैसा सुलूक दूसरों से करोगे वैसा ही सुलूक आपसे किया जाएगा। दूसरों के रास्ते में कांटे बखेरोगे तो तुम्हें भी कांटों पर चलना पड़ेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कुदरत हालात का रुख बदल देगी। मकाफात अमल कुदरत का अटल असूल है, जिसके मुजाहरे हम हर रोज अपने इर्द गिर्द छोटी या बड़ी सतह पर देखते रहते हैं, लेकिन ना हम गौर करते हैं और ना ही सबक सीखने की तौफीक होती है। मकाफात अमल की पकड़ से बचना चाहते हो तो हर कदम उठाने से पहले, हर फैसला करने से पहले लम्हा भर के लिए सोचो कि कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इस सूरत में तुम्हारी कल्बी और ज़हनी कैफियत क्या होगी। मैं आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतारने जा रही हूँ, वो बोझ जो मेरी ज़िंदगी में मौजूद हर दुख और हर परेशानी से ज़्यादा भारी है। इस वक्त मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जब इंसान खुद इज्जत के साथ अपनी आखिरी आरामगाह के लिए दुआ करता है, मगर मुझे मरने और जीने दोनों से डर लगता है। अगर मेरा एक मुस्लिम इज्जतदार घराने से ताल्लुक ना होता तो शायद मैं वसीयत करती कि मरने के बाद बेशक जला दिया जाए मगर कब्र में दफनाया ना जाए, क्योंकि मैंने ऐसा जुर्म किया है, ऐसा जुल्म किया है जिसकी माफ़ी शायद जिसकी माफ़ी मुमकिन ही नहीं। मैंने निहायत अमीर घराने में जन्म लिया था। ये एक इज्जतदार, दौलतमंद और जागीरदाराना घराना था। अल्लाह ने शक्ल सूरत कद खाल में भी बेमिसाल और अनमोल मुझे पैदा किया था। बचपन से जवानी तक का अरसा शायाने शान गुजरा। जिस तरफ उंगली करती वो चीज़ कदमों में आ जाती थी। खादमाओं की फौज, मुलाजमों की टोलियां मेरे एक हुक्म की इंतजार में मुस्तदी से खड़ी रहती थी। अब्बा जान ने मेरी शादी भी ऐसे ही बड़े घराने में कर दी थी। किस्मत की धनी ही थी कि मेरे शौहर इकलौते थे और मैं महल नुमा कोठे की मालकन। गरूर, ताकत, रुतबे की शान में चूर चूर मैंने कभी अपने से छोटे लोगों को इंसान नहीं समझा। वो महज मेरे लिए गुलाम थे, जिनको मेरे हुक्म की तामील के लिए पैदा किया गया था। मेरे शौहर मेरे हुस्न जमाल और रोब में ऐसे फंसे कि ताउम्र कभी मुझे टोका तक नहीं। मैं खुद सर और निडर थी और हर चीज़ में अपनी हुकूमत कायम कर ली। अल्लाह की रहमतें ही रहमतें थी जो हर वक्त मैं समझ ना सकी। मैं एक के बाद दीगर 6 लड़कों की माँ बन गई। ससुराल में इस वजह से भी मेरी बहुत इज्जत थी। मेरी सास तो मुझे सर आंखों पर बिठाती थी। इसमें कुछ किरदार मेरे शौहर का भी शामिल था कि वो मुझे हरगिज नाराज नहीं देखना चाहते थे। इस वजह से भी शायद मैं मगरूर और खुदसर हो गई थी कि किसी को खातिर में न लाती। मेरी जिंदगी के माहो साल इसे शान और दबदबा में गुजर चुके। बड़े हुए तो बड़े बड़े घरानों में 3 बहुओं को लाई जाती थी। सब बखैरियत चल रहा था। उसके बाद वो मनहूस दिन आया जिसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी और मौत को बिहाना ख्वाब। रजा मेरा सबसे छोटा और बेहद दर्जे का लाडला बेटा था। वो मेरी तरह ही खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। रजा चूंकि मेरी आखिरी औलाद थी और वो छोटा भी था तो मेरी आंखों का तारा बन गया। इसकी कोई बात रद्द नहीं होती थी और वो भी मेरी तरह ही खुदसर और सरकिश हो गया था। हर शय पर अपना तसल्लुत कायम करना इसकी आदत हो गई थी। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद रजा को इसके वालिद कारोबार के सिलसिले में जर्मनी ले गए। मैं रजा की जुदाई से काफ़ी गमज़दा और दुखी हो गई थी, मगर ये मेरे बेटे के सुनहरे मुस्तकबिल का सवाल था। मैंने अपनी ममता को थपक कर सुला दिया कि माएँ तो बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बान कर देती हैं। इस बार सर्दियों में रजा 4 माह बाद आया तो बहुत ही निखरा निखरा और खुश था। मैं इसे खुश देखकर सदके जा रही थी कि मुझे कहाँ मालूम था कि रजा जर्मनी में अपनी कंपनी डालने की खुशी में नहीं निखरा था। वो तो शानों के जुल्फ का असीर होकर इसके हुस्न जमाल में खोया हुआ था। क्या माएँ अपने बच्चों से इस कदर बेखबर होती हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनके औलाद किस रास्ते पर गामजन है। अजीब बात तो ये थी कि अब वो जर्मनी जाने के मूड में नहीं था। मुझे हैरत थी कंपनी के साइन होने के बावजूद वो जाने को राजी क्यों नहीं है। रजा के वालिद ने बहुत इसरार किया, नाराज हुए, रजा को राजी न कर सके। नाचार वो मेरे दूसरे बेटे को लेकर जर्मनी चले गए। वालिद के जाने के बाद रजा बहुत खुश था। मैं इस मनहूस दिन आंगन में पिछली संदल की चौकी पर बैठी हुई थी। धूप ताप रही थी। तभी मेरी खास खादमा आई थी। बीबी जी, एक बात कहनी है। इसने पास खड़ी दूसरी मुलाजमाओं को देखा। मैं समझ गई कि वो कोई राजदारी की बात करने आई है। मैंने इशारा किया तो वो मुलाजमाएं मौका गनीमत की तरह फरार हो गई। रजा साहब का शानों के साथ चक्कर चल रहा है। खादमा राजदाराना अंदाज में कान के करीब आकर बोली। ये बात सुनते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला सीसा डाल दिया हो।
मैंने सोचे समझे बगैर खादमा के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। किसी की भी कसम ले लें बीबी जी, मैं सही कह रही हूँ। खादमा गाल से हिलाते हुए पीछे हटी और इल्तिजाएं करने लगी, पर मैं कहाँ इसकी इल्तिजाओं को सुन रही थी। मेरा जहन तो उसके कहे हुए उसी जुमले पर रुक गया था। बदतमीज तेरी ये जुर्रत, अगर मजीद बकवास की तो जुबान काट कर फेंक दूंगी। मैं पूरी तरह से तैश में आकर चिल्लाई। खादमा थर थर कांपते हुए कदमों में बैठ गई और इसे और भी कुछ कह रही थी। वो सर झुकाए बैठी सुनती रही। इन खादमाओं को मेरे सामने बेइज्जती पर भी इन्हें रोने की भी इजाजत जो नहीं थी। कुछ देर बाद मेरा गुस्सा कम हुआ तो मैंने खादमा के मुंह पर तलमलाते हुए सारी बात तफसीलात से सुनी। मेरे दिल में तो आ रहा था कि इस खादमा के और शानों के टुकड़े टुकड़े कर दूं, मगर मैंने इसे जबरदस्त तरीके से झड़क दिया। इसे अपना मुंह सख्ती से बंद रखने की ताकीद की और इसे वहां से रवाना कर दिया। शानों का बाप हमारे घर का एक अदना सा मुलाजिम था और शानों की माँ भी हमारे घर की सफाई के लिए मुकर्रर की गई थी। इसकी नस्ल दर नस्ल हमारी नस्ल दर नस्ल की गुलामी करने के लिए पैदा हुई थी। जाने शानों के माँ बाप कितने सालों से हमारी खिदमत में लगे हुए थे और आज उनकी बेटी मेरी जगह पर बैठने के ख्वाब देख रही थी। शानों अपनी माँ की बाप की इकलौती औलाद थी। इसे देखकर सबसे पहले ये ख्याल आता था कि गुदरी में लाल, कीचड़ में कंवल, कोयलों में हीरा, कव्वों में हंस। शानो वाकई बहुत प्यारी थी। यहाँ कोई भी नजर उठा के उसे देखता तो उससे नजरें ना हटा पाता। अगर वो मेरे मुलाजिम के बेटे ना होते तो शायद मैं इसे अपनी रजा के लिए पसंद कर चुकी होती, लेकिन मेरी अना, मेरी खुद सरी, मेरी खुद गर्जी, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा और सबसे बढ़कर मेरा सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन होने का गुरूर। घियों के सुनहरी बालियों की तरह रंगत, घुंघराले बाल, बड़े बड़ी आंखें, काली आंखें और गुलाबी गालों पर एक छोटा सा स्याह काला गोश्त का उभार था। इसे दिल तो नहीं कह सकते, वो कदरे बड़ा था, पर शानों की खूबसूरती को चार चांद लगा देता था। शायद शानों की बदकिस्मती ये थी कि इसके माँ बाप मुलाजिम और गरीब थे, और खुशकिस्मती ये थी कि वो मेरे बेटे के जहन पर सवार हो गई थी। मुझे हैरत और रजा की अकल पर हो रही थी और इसकी दिमागी हालत पर शुबा भी हो रहा था कि एक नौकर की ब्याही गई लड़की का दीवाना हुआ बैठा था। शानों के माँ बाप ने इसे आग लगाते वक्त हुस्न से घबराकर खानदान में ही एक पक्की उम्र के मर्द के साथ इसकी शादी पिछले साल ही कर दी थी। शानों के माँ बाप को फिक्र लाहिक हो गई थी कि कहीं किसी जागीरदार या जमींदार की नजर शानों पर न पड़ जाए और किसी की दाश्ता बनकर उम्र काटेगी। ये मुझे याद है जब वो शादी के बाद मुझसे सलाम दुआ को आई तो मैंने शानों की माँ से शिकायत की, कैस के लिए तुम्हें यही बुरा मिला था। शानों शादी के बाद और निखर गई थी। इसकी रंगत मेरी बात पर गुलनार हुई थी। नहीं मालकन, वो बूढ़े नहीं है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो बहुत अच्छा है। लजाती शर्माती शानो बोली तो उसकी माँ सदके वाली जा रही थी। फिर तो बहुत अच्छी बात है, तुम इसे पसंद करती हो, मैंने कहा तो वो फिर से गुलनार हुई। और अब ये मेरी खास खात्मा क्या कह रही है। रजा जब पहली दफा जर्मनी से लौटा था तो एक सुबह से शानो को बागीचे की सफाई करते हुए देख लिया था। वही इसके हुस्न पर वो दिल हार बैठा था। शानो चूंकि अपनी औकात जानती थी और ऐसी मोहब्बतों का अंजाम भी इसे पता था, इसलिए इसने हवेली आना बंद कर दिया। फिर रजा जर्मनी लौटा और इधर शानों की शादी हो गई। जर्मनी में शानों की जुदाई का गम सीने में लिए रजा वापसी के पर तोलने लगा। शानों से जुदा होकर इसकी तलब मजीद बढ़ गई थी। रजा ने हतमी फैसला कर लिया था कि अब की बार वो जर्मनी से लौटेगा तो मुझे शानों के लिए मना लेगा। इसलिए वो बहुत खुश था, लेकिन जैसे जैसे शानों की शादी और इसके पक्के उम्र शौहर का इल्म हुआ तो वो पथरा गया। जर्मनी लौटने से उसने इनकार कर दिया। इसके जहन में शानों सवार थी। वो हर कीमत पर शानों को पाना चाहता था। शानों जैसे इसकी जिद बन गई थी। रजा अपनी जिद में इस कदर अंधा हो चुका था कि इसे शानों की खुशी और इसकी चाहत का भी ख्याल नहीं रहा। मुझे रजा की हरकतों की पल पल की खबर मिल रही थी। सब जानते बूझते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं किसी भी कीमत पर रजा को नाराज करके बागी नहीं बनाना चाहती थी। माँ बाप जानते हैं कि किन मौके पर इनकी औलाद किस कदर शदीद कदम उठा सकती है। रजा शानों के शौहर को धमकियां दे रहा था कि वो इसे तलाक दे दे, वरना वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। शानों का शौहर ठहरा कमजोर आदमी, वो कहाँ तक रजा की जागीरदाराना सलाहियतों के सामने टिक सकता था। मेरे पास तिल मनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं जो चालबाजी में अपनी मिसाल आप थी, मैं जो नाक का फिर अपनी जूती से दुबाती थी, जिसके सामने अच्छे अच्छों की जुबान गुंग हो जाती थी, आज एक हकीर लड़की के सामने तिल मिला ही तो रही थी। मैं बेचारी कर भी कह सकती थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। रजा को बस एक ही धुन सवार थी, जाने कब शानों के शौहर का हौसला टूटा और शानों इसकी बाहों में आ गिरती। इस वाक़े को भी एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि एक दोपहर मेरा लगता जिगर रजा शानों का हाथ पकड़े मेरे सामने आखड़ा हुआ। अम्मा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैंने शानों को इस बूढ़े से तलाक दिलवा दी है। आपने अपनी इद्दत के दिन यही गुजारने हैं शानों, इसके बाद मैं आपसे निकाह कर लूंगा।
रजा के लहजे का इस्तेहकाम, रवैये की बेबाकी और खुद सरी देख कर ही मैं हैरान खड़ी थी। अम्मा, आप इसे अपने पास रखें और किसी को खबर ना होने पाए। मैं इसे अपने साथ जर्मनी ले जाऊंगा। मैं सख्ते में खड़ी रजा को देख रही थी। वो दोबारा मुझे मुखातिब था, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बयान कर रहा था। वो मुस्तकबिल जिसको सुनहरा करने के लिए मैंने रजा से जुदाई बर्दाश्त की थी। मैंने शानो की तरफ देखा। वो सर झुकाए सिसक रही थी। इस गुफ्तगू के दौरान इसे सर उठाकर एक दफा भी मुझे देखने की जरूरत नहीं की। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? रजा मेरा हाथ थामे खड़ा पूछ रहा था। अपनी खुशी की जीत में चूर इसका चेहरा दमक रहा था। अपनी कामयाबी के जोश में वो मेरी कैफियत का अंदाजा भी न कर सका। हाँ, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारी आवाज बमुश्किल निकली। रजा मेरी रजामंदी देखकर गोया खिल उठा था, मुझसे लिपट गया और झुककर मेरे हाथों को चूम लिया। हर वक्त अम्मा के साथ रहना, ये तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखेंगी जैसे मेरा रखती है। रजा शानो को कहता हुआ कमरे से निकल गया। रजा के जाते ही मेरा सख्ता टूटा। मैंने उस पर गैज़ो गजब की नफरत से शानो को बालों से पकड़ा और हकारत से झटका। बदसात, तुझे थोड़ी सी शर्म ना आई? बेगैरत, तू कैसी औरत है? मैंने तुझ पर आतिशे लहजे में मैंने उससे कहा, ये सब आपकी बेटी का कसूर है। मैंने अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के बारे में सोचा नहीं मालकिन। वो तकलीफ के सबब कराहने लगी, रोते हुए बोली। रजा साहब ने मेरे शौहर पर बेपनाह तशद्दुद किया और बिलाखिर मुझे तलाक दिलवा दी। मैं रोती रही, चीखती रही, मुझे मेरे शौहर से अलग ना करें। मैंने इन्हें यह भी बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, पर रजा साहब पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वो बिलखते हुए उन्होंने जनाटेदार थप्पड़ मैंने उसे रसीद करके फर्श पर धकेल दिया और नफरत से घूरने लगी। आप लोग बड़े रसूख वाले हो जी मालकन, आप जो चाहो कर सकते हो, जिसे चाहो उठा सकते हो, जिसकी चाहे जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। हम तो गरीब लोग हैं, गुलाम हैं आपके जैसे। जैसे चाहे आप करें। वो ज़ारो को तार रोने लगी। जो चाहे हमारे साथ सलूक करें, लेकिन यही सच है मालकन, मैं अपने बूढ़े शौहर के साथ खुश थी। मेरा घर था यहाँ एक सुनसान, एक बूढ़े शख्स के कदमों में बसा था। आपके बेटे ने उजाड़ा है मेरा घर। वो ज़ारो को तार रोते हुए उठ बैठी थी। शानो के लहजे में सच्चाई थी। इसकी बातों से साफ आया था कि इसके शौहर इससे बहुत प्यार था इसको। इस बात पर भी मुझे अपने बेटे की तौहीन महसूस हुई कि कहाँ मैं इसके लिए ऊंचे दर्जे और आला खानदानों के रिश्ते ढूंढती रही और वो कहाँ इस बेकारन को पसंद करके उठा लाया और इसके ब्याह के सपने सजाए हुए थे। फिर मैंने सोचा, ताली एक हाथ से थोड़ी बचती है। जरूर शानो ने भी कोई हौसला अफजाई की होगी, वरना रजा इतना बड़ा कदम महज पसंद की बिना पर नहीं उठा सकता। यही मेरे सामने मुकर रही है। चल उठ, यहाँ से ज्यादा बकवास ना कर, तुझे मैं फिर देखूंगी। मैंने इसे खादमा के साथ बराबर के कमरे में भेज दिया। रजा, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। दोपहर को इस 2 टके की छोकरी के सामने कुछ न कर सकी। रजा के कमरे में बैठी मैं बेहद दर्जे में बिफड़ी हुई थी। इतना तो सोचा होता कि अपने बाप भाइयों से क्या कहोगे। रजा सर झुकाए बैठा था। शानो के माँ बाप अगर शानो को लेकर हंगामा किया तो? मैंने इसे खदशा जाहिर किया। अम्मा, भाइयों में से तो कुछ किसी को पता भी नहीं है और कुछ को खुद ही पता चल जाएगा। ये मेरी जिंदगी से मैं अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। अब्बा और मैं एक माह बाद जर्मनी चला जाऊंगा तो उन्हें भी किसी न किसी तरह मैं मना लूंगा। रजा का लहजा बागियाना हो गया था। और रही शानो के माँ बाप की बात, तो उन्हें सबको समझा चुका हूँ। वो कभी लौट कर हवेली नहीं आने वाले। रजा ने कहा तो मैं हैरत ज़दा इसे देखने लगी। वो सबका इंतजाम कर चुका था और हर तरह से शानो को पाने के लिए तैयार था। वो कल मोही माँ बनने वाली है। मैंने कड़कते हुए सर पीट लिया। अम्मा, मुझे सब पता है। मैं बच्चा पैदा होने के बाद इससे निकाह करूंगा। मैं शानो के बगैर नहीं रह सकता अम्मा। वो मेरी अव्वलीन ख्वाहिश है, शानो के साथ जिंदगी गुजारने की। खुशी के सामने ये कोई बड़ी बात नहीं कि वो पहले क्या रह चुकी है। रजा मेरी गोद में सर रख के कदमों में बैठ गया। ये इसका वो हड़बा था जो हमेशा अपनी जिद मनवाने के लिए मुझ पर इस्तेमाल करता था। लेकिन चीजों और इंसानों में फर्क नुमाया होता है। शानो से सिर्फ वही नहीं, सारा खानदान जुड़ रहा था। शायद मेरी तरबियत में बात शामिल नहीं हुई थी। चीजों और इंसानों में फर्क होता है। और शानो कोई गुड़िया नहीं है, वो जज्बात वाली लड़की भी है। तुमने भाइयों के सहारे इतना बड़ा कदम उठा लिया है रजा। बदनसीब, शानो को तो अपने साबका शौहर के लिए आंसू बहा रही है। मैंने तासुब से सर हिलाया। अम्मा, वो ठीक हो जाएगी। इस बेचारी ने भी देखा ही क्या है। मैं इसे इतना प्यार, इतनी खुशियां दूंगा कि वो सब भूल जाएगी। एक ऐसी उम्दा जिंदगी दूंगा कि इसे भूल कर भी अपना माजी याद नहीं आएगा। रजा ने बहुत मजबूत लहजे में कहा। हाय मेरा मासूम बच्चा। मेरे दिल से बहुत ज्यादा उसके लिए हाई उठी। रजा, औरत को हकीकी खुशी उसके दिल में बसने वाले पहले मर्द से वाबस्ता होती है। वो मजबूरन तुम्हारे साथ तो आ गई है, इसे शौहर के लिए भी तड़प रही है। तुमने इसका बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया। मेरे लबों से मेरे दिल के खदशात जाहिर हुए। अम्मा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ। मैं शानो से बेहद प्यार करता हूँ। रजा मुझे फिर से समझाने लगा। इस वक्त मैं अपने बेटे के सामने हार गई थी और मजबूरन शानो को हवेली में रखने के लिए राजी हो गई थी। एक माह बाद रजा जर्मनी चला गया और यूं शानो हमारे साथ रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे बहुएं शानो का ऐसा ख्याल रखते थे जैसे वो हकीकतन रजा की बीवी और उनकी भाभी हो। मेरी बहुएं शानो का बहुत ख्याल रखती थी। बड़ी बहू तो बच्चा बीच बीच उस पर जाती थी।
बिल्कुल बच्चों की तरह रखती थी। इसे शादी के 6 साल बाद भी कोई औलाद ना हो सकी और वो शानो का बच्चा गोद लेने का इरादा रखती थी। और सही भी था कि घर की बात घर में रह जाती और शानो भी जर्मनी चली जाती। मैं हर वक्त शानो पर जलती कुड़ती रहती थी। मुझे इस वक्त शानो से शदीद नफरत हो चुकी थी और मैं शानो को तकलीफ देने और बेइज्जती करने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। अम्मा, शानो की तबीयत खराब है। एक जात बड़ी बहू घबराई हुई कमरे में आई। जहर दे दो, जान छूटेगी। मैंने गुस्से से कहा, अम्मा आप शानो से इस कदर नफरत क्यों करती हैं? भला इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? बहू ने नरमी से कहा। मैंने जहरीली नजर से इसे देखा, खदशात जाहिर हुए। अम्मा मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं शानो से बेहद प्यार करता हूँ। रजा मुझे फिर से समझाने लगा। इस वक्त मैं अपने बेटे के सामने हार गई थी और मजबूरन शानो को हवेली में रखने के लिए राजी हो गई। एक माह बाद रजा जर्मनी चला गया और यूं शानो हमारे साथ रहने लगी। लेकिन मेरा रवैया उसका अच्छा नहीं था। मेरी बहू ने मुझे टोका, कहा कि अम्मा बेहतर यही है कि हम शानो का ख्याल रखें। बेहतर यही होगा कि आप रजा की खातिर शानो को अपना समझ लें। कहकर मेरी बहू चली गई और मैं बिस्तर पर दराज हो गई। ठीक है ना, अल्लाह की मर्जी से शानो गरीब घराने में पैदा हुई और वह रजा के दिल को भी भा गई। लेकिन शानो का इज्जतदार लोगों में होना मेरी मर्जी के खिलाफ है। ये मेरी बेपनाह गरूर था, मेरी अना, मेरी खुदसरी, मेरी सर की शीख थी जो मुझे उल्टी पुल्टी पट्टियां पढ़ा रही थी। अभी शानो की बदकिस्मती थी, जब इसे 8वां महीना लगा तो मेरे अब्बा जान का इंतकाल हो गया। मुझे फौरी तौर पर हमारे अबाई गांव में जाना पड़ा। मेरे साथ घर के सभी अफराद मौजूद थे और वो सब मनहूस शानो भी वहीं पे थी। सब लोग 40वें के बाद वापस आ गए थे मगर मैं वहीं रुक गई। शानो भी मेरे साथ थी। बेइंतहा नफरत के बावजूद मैं इसे अपने साथ रखने के लिए मजबूर थी। शानो अपने भारी भरकम वजूद से निढाल पुरानी हवेली में कभी इधर तो कभी उधर बुखलाई बुखलाई फिरती थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वो काफी ज्यादा तकलीफ में थी। मैंने अपने खास खादमा की मदद से शानो को ऐसी दवा पिला दी कि वो 2 दिन तक बेसुध पड़ी सोती रही। इसी दोपहर को मैं गांव में मैंने कहा कि शानो मर गई है। इतनी जुर्रत करते हुए मेरा दिल एक लम्हे के लिए भी नहीं कांपा। मैं शानो की नफरतमंदी हो चुकी थी और हर कीमत पर अपने ख्वाब देखने वाला अपने बेटे की खुशी को मैं दफन करने जा रही थी। मैं हर कीमत पर शानो से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। जिन औरतों ने शानो को आखिरी गुस्ल दिया उन्होंने कहा लड़की जिंदा है। मेरे डर से, मेरे जलाल से वो खौफजदा होकर खामोश रही। ऐसे भी वहां मेरे सामने बोलने की जसारत किसमें थी और मैं अपनी मालकियत की खुदा बन गई। नमाज जनाजा पढ़ते ही किसी ने गांव की वाहिद मौलाना के कान में ये बात डाल दी कि लड़की हामला है और जिंदा है। बेगम साहिबा शायद ही बच्ची जिंदा है, इसकी औलाद आ रही है। मैं एक जिंदा बच्ची की नमाज जनाजा पढ़ा के अल्लाह के कहर को क्यों दावत दूंगी? मौलवी साहब ने मुझसे पर्दे की ओर में कहा, इस औरत का चाल चलन ठीक नहीं है। इस लड़की ने धोखे से मेरे बेटे को अपना सीर में बना के रखा। ये बीवी किसी और की और ये बच्चा मेरे बेटे का है। मौलवी साहब आप ही बताएं, ऐसी बदकार औरत का यही इंजाम होना चाहिए नहीं? मौलवी साहब के जवाब में मेरे शानों पर बदचलनी का बहुतान लगाया। मुझे इसके जिंदा और हलाल बच्चे पर भी रहम ना आया। जाने क्यों मैं इतनी सफाक हो गई थी। काश वो मैं ना करती जो मैं कर चुकी थी। मेरी बात सुनकर मौलवी साहब तो तौबा तौबा करने लगे और मेरी हाँ में हाँ मिला दी। ऐसी औरत को संसार करना चाहिए। मौलवी साहब गाल पीटते हुए बोले, ऐसा करने की सूरत में मेरे खानदान की बेइज्जती होगी और मेरा बेटा ऐसा करने नहीं देगा और बेहयाई सारे गाँव में फैल जाएगी। ये मैंने नहीं कहा था। मेरी बातों के चाल और आंसुओं के सामने मौलवी साहब हार गए। मैंने इन्हें इनाम दिया और यूं शानो को जिंदा दफन कर दिया। लफ्ज व लफ्ज मुझे याद है। शानो का आखिरी लफ्ज, नफरत से देखा हुआ चेहरा, इसका फूला हुआ पेट। यकीनन अंदर की नन्ही कली ने माँ के पेट में ही कब्र बना ली होगी। तमाम घर वाले शानो की अचानक मौत से हैरान थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही क्या हो गया। जब रजा को अपने भाइयों के जरिए शानो की मौत का पता चला तो वो फौरन जर्मनी से वापस आ गया। कई दिन तक वो गांव में ही पड़ा रहा। अक्सर वो पागलों की तरह रोता था। ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। अपनी वो औलाद जिसे मैंने जरा बराबर तकलीफ ना दी हो, आज यूं मेरे सामने पागलों वाली हालत में तड़प रही थी। मेरी बड़ी बहू मुझे शक की निगाह से देखती थी, जो कि शानो के बच्चे से इससे बहुत उम्मीदें थी, इसलिए वो दिल बर्दाश्ता भी हुई थी। रजा कुछ महीने इस हालत में रहा और एक दिन चुपचाप जर्मनी चला गया। मेरे दिल में खंजर सा उतरा। मुझे मिले बगैर, मुझसे इजाजत लिए बगैर, मुझे हमेशा के लिए खफा होकर। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी खास खादमा के जरिए न सिर्फ रजा को सब हकीकत मालूम हो गई थी, बल्कि मेरे घर के सभी अफराद को मेरे इस घिनौने गुनाह का इल्म हो गया था। आज मेरी जान से अजीज बेटा मुझसे इतनी शदीद नफरत करता है कि मुझसे मिलना, बात करना तो दूर की बात, मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरे बाकी बेटे भी मेरे इस गुनाह की वजह से मुझसे नफरत करते थे। मेरी हुकूमत, मेरा रोब दबदबा, मेरा गुरूर, मेरी शान, मेरा जलाल सब मिट्टी हो गया। सब शानो और उसके मासूम बच्चे के साथ दफन हो गया। मैं हवेली में एक हकीर शय बनकर रह गई। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद तो मेरे ही रही से ही ताकत भी जवाब दे गई। मेरे 5 बेटे और बहुएं, पोते पोतियां सब के सब गैर मुमालिक में जा बस गए। मेरे पास सिर्फ एक बड़ा बेटा और बहू रहते थे, जिनका नारो
ناروا سلوک مجھے خون کے آنسو رلاتا تھا۔ ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ اس بڑھیا کے ساتھ رکھنے کی سزا ہے کہ میں بے اولاد ہوں۔ میری بڑی بہو اکثر مجھ سے کہتی تھی۔ ان دونوں کا ستیلوں سے بھی بدتر رویہ میرے ساتھ بن گیا تھا۔ میری بہو مجھے کچن میں نہیں جانے دیتی تھی۔ ملازموں اور نوکروں سے کہتی تھی بڑھیا پر نظر رکھو، اسے زہر کھلانے کا بہت شوق ہے۔ میری اس قدر تکلیف دہ زندگی کا مجھے ہرگز غم نہیں تھا، کیونکہ میں ظاہری طور پر اس عمر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں کسی بھی کمرے میں 3 یا 4 پنکھے لگا کر بھی سو نہیں سکتی تھی۔ میں کھلے آسمان کے نیچے کھلی ہوا میں نہیں سو سکتی تھی، کیونکہ میرا دم گھٹتا تھا۔ میں سوتے میں سانس نہیں لے سکتی تھی۔ نیند کی گولیاں، نیند کے انجیکشن بھی مجھے دیر پار سلانے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ اس بات کو 30 سال گزر چکے تھے۔ میں دن رات استغفار پڑھتی، رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی تھی، مگر مجھ سے سرزد ہوا گناہ بہت بڑا تھا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حق معاف کر دیتا ہوں، مگر کسی بندے کے ساتھ ظلم معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ مگر میں معافی مانگنے کے لیے شانوں کو کہاں سے لاؤں؟ لوگ کہتے ہیں شانوں کی روح کو ثواب پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خیرات کروں، صدقہ کروں۔ شانوں تمہیں خواب میں آ کر معاف کر دے گی، مگر مجھے نیند آئے گی تو میں خواب دیکھوں گی نا۔